पापा से बात करूंगा कि बाहर जाने की बात कर रहा है बहुत। हाँ चलो लिखे, चलो चलो मैं बात करूंगा पिताजी से। हाँ थोड़ा बच्चे को कंट्रोल करो। when both hands are fixed, when both hands are fixed। अब ये अपन कल कर चुके हैं ना, अभी आपको लिखना नहीं है, मैं तो सिर्फ एक बार रिव्यू कर रहा हूं क्योंकि ना ये मैं कल फिर पढ़ाऊंगा। यहां से सवाल आना ही है। ये देखिए इस तरह का कल काम हो रहा था। अगर आपने देखा हो, बिल्कुल शांत रहो, एकदम बढ़िया सुनो क्योंकि यहां से प्रश्न आना ही है। इसकी फ्रीक्वेंसी आई थी v/2l, इसकी फ्रीक्वेंसी आई थी 2v/2l, इसकी फ्रीक्वेंसी आई 3v/। देख लो, पहला जो गणित का आगे नंबर है वही हार्मोनिक होता है। जो गणित का नंबर है, कुछ नहीं है मतलब एक, फर्स्ट हार्मोनिक, सेकंड हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक। ये ऐसी बातें हैं जो हर जगह काम आएंगी। जो आगे गणित का नंबर वही हार्मोनिक। क्या बात ओके है? गणित के सारे नंबर आ रहे हैं, 1 भी आ रहा है, 2 भी आ रहा है, 3 भी आ रहा है। इसका मतलब इवन एज वेल एज ऑड, दोनों तरह की हार्मोनिक प्रोड्यूस होती है। दोनों तरह की हार्मोनिक प्रोड्यूस होती है। ये लिख लिया था शायद अपन ने, देख लो। अब ओवरटोन देखो, ओवरटोन का क्या नियम है? हार्मोनिक के बाद जो भी आवाज आती है उसे क्या बोलते हैं? ओवरटोन। नोमेनक्लेचर है भाई, नोमेनक्लेचर है। COOH, कार्बोक्सिलिक एसिड। भाई इसकी प्रायोरिटी सबसे ऊपर रख दी। विद्वान लोग बैठे, उन्होंने एक लिस्ट बना दी। बहुत अगर फंक्शनल ग्रुप हो, अगर COH दिख जाए तो भैया सबसे ऊपर COH रहेगा। और जो सफिक्स आएगा ओइक एसिड, वो किसके हिसाब से लगेगा? COH के साथ। भले ही तेरे उसमें CHO हो, एल्डिहाइड हो, कीटोन हो, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगी किसकी? COOH की। ये रूल बना दिए। उसी तरह रूल बना दिया, हार्मोनिक के बाद जो भी आवाज आएगी उसे ओवरटोन कहा जाएगा। ये हार्मोनिक के बाद आई, इसे बोला फर्स्ट ओवरटोन, इसे बोला सेकंड ओवरटोन। ओवरटोन में कोई नाटक नहीं है, बिल्कुल कायदे से चलती है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, कोई इसमें जंपिंग नहीं है। अच्छा, गणित का नंबर हार्मोनिक, ये कौन सी हार्मोनिक? सेकंड हार्मोनिक। ये मेरे हिसाब से सारी बातें अपन लिख चुके थे। अब मैं क्या लिख रहा हूं वो देखना, वो खास है। वही सवाल आपको कराएगा और वो 3 दिन सीखने पर आता है। अगर पीएथ ओवरटोन है तो इसका मतलब है बच्चे, इसका मतलब है बच्चे P+1th हार्मोनिक। बस, टॉपिक टाटा बाय बाय सी यू लाला हो गया। अगर दोनों एंड फिक्स हैं तो आपको ये याद होना चाहिए, पीएथ ओवरटोन इज नथिंग बट इक्वल टू P+1th हार्मोनिक। सर कहां से लाए? गड्ढा खोद के आया क्या? ना ना, सिमेट्री से आया। ओवरटोन और हार्मोनिक, जो फर्स्ट ओवरटोन है जबकि हार्मोनिक सेकंड है, ओवरटोन सेकंड है पर हार्मोनिक देखो एक ज्यादा है हार्मोनिक। अब मान लो आपको बोल दिया मैंने तीसरी ओवरटोन, मतलब पी की वैल्यू 3, पी की वैल्यू 3, 3+1 4 हार्मोनिक। थर्ड ओवरटोन से फॉर्मूला सोचना सही नहीं है। फॉर्मूला हमेशा हार्मोनिक से सोचो, क्योंकि 4 तो 4, जो गणित का नंबर वही नंबर, V/12। हाँ नहीं मिला नहीं, आराम से देख लो, इसी पे सवाल आएंगे भर भर के। सातवीं ओवरटोन, इसका मतलब गुप्ता सर P की वैल्यू 7, 7 रखेगा तो यहां 7+1, तो ऐसा बोल लो, सातवीं ओवरटोन बोल लू या
आठवीं हार्मोनिक बोलूं एक ही बात है, पर हार्मोनिक बोलना ज्यादा आसान है। आठवां तो 8 ही आएगा। V/12 एंड व्हाट इज V/12? फंडामेंटल। अगर आपने इस पूरे निचोड़ में ये समझ लिया तो फिक्स एट बोथ एंड्स काबू में आ गया। आपको ये याद होना चाहिए, फिक्स एट बोथ एंड, दोनों किनारों पे क्या बनेगा? नोड। आप इसमें भी परेशान नहीं हो जाएगा 2 आएगा या 4, अभी आप थोड़े बड़े हो गए ना तो मैं सिखाऊंगा। जैसे ही आएगा फिक्स एट बोथ एंड तो आप कहोगे यहां नोड, यहां भी नोड, नोड λ/2, 2, इसलिए नीचे क्या आएगा? 2। अभी देखना, एक किनारा अगर फ्री होगा तो यहां बनेगा एंटी नोड, यहां नोड, नोड एंटी नोड, λ/4, नीचे 4 आएगा। ये सब तरीके हैं याद करने के। कि क्लोज ऑर्गन पाइप अभी पढ़ाया नहीं साहब, कल पढ़ाऊंगा। ओपन ऑर्गन पाइप, अब देख फॉर्मूला देख, लिख के दिखाता हूं क्या सोच है, देखना। खुले पर नोड या एंटी नोड, एंटी नोड, बंद पे एंटी नोड, नोड, λ/4, नीचे 4 आएगा। खत्म। दोनों किनारे खुले हैं, एंटी नोड, दूरी 2, नीचे 2। ये तरीके हैं, आज सिखाऊंगा, कल सिखाऊंगा, परसों सिखाऊंगा, रोज, ताकि आपको फंडामेंटल लिखने में दिक्कत नहीं आएगी। धीरे धीरे याद होता जाएगा, ऐसा दिमाग में सेट हो जाएगा, खटाखट खटाखट करोगे। क्या ये बात क्लियर है? अब आप बताओ, ये सब लिखा हुआ है, केवल ये गायब है, इसको कॉपी करो। एक बार और समझाऊंगा, हाँ कोई नहीं बोलेगा, 5 बार हो जाए फिर हाँ सर अब ठीक ठीक आ गया, ऐसे बोलना है। ऐसा कोई नहीं बोलेगा पूरा पक्का आ गया, हाँ सर ठीक ठीक आ गया। उससे क्या होगा ना कि हाँ सर अभी और गुंजाइश है, 2-3 बार कल आप और बता दो, तो उससे क्या थोड़ा मास्टर की गुंजाइश रहती। नहीं तो तुम अभी कूद कूद के अरे सर आ गया, सर आ गया, हाँ सर ठीक ठीक आ रहा है सर, काम चल जाता है, तो फिर क्या मास्टर को हाँ यार अभी मुझे और सिखाना है। तुम ऐसे खुश होकर बता दो और सब आ गया, सब आ गया, ऐसा नहीं। pth ओवरटोन इज इक्वल टू p प्लस 1th हार्मोनिक। बोलो, 7वीं अगर ओवरटोन होगी तो हार्मोनिक 8वीं होगी +1, तीसरी ओवरटोन तो चौथी हार्मोनिक। और सूत्र हमेशा किससे लिखना है? हार्मोनिक से। जो हार्मोनिक का नंबर वही गणित का नंबर, सबसे बेस्ट। बहुत दिमाग में अभी मत रटो, अभी धीरे धीरे 3 दिन में अपने आप हो जाएगा। 3 दिन है आपके पास, आज वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, यही पढ़ना है। ऑर्गन पाइप स्ट्रिंग, ऑर्गन पाइप स्ट्रिंग, और उस पर सवाल करने एकदम भर भर के बढ़िया। देख लो, पूरा लिखना, बोथ फिक्स एंड, आधा अधूरे में मर जाओगे। बोथ फिक्स एंड, ये कोने में लिखना, बोथ एंड फिक्स। तो जो pth ओवरटोन है वो इज नथिंग बट इक्वल टू p प्लस 1th हार्मोनिक। और हार्मोनिक का नियम बोलो, जो गणित का नंबर वही हार्मोनिक। ओवरटोन की तरीका बताओ, हार्मोनिक के बाद जो भी आवाज सुनाई देती है उसे ओवरटोन कहते हैं। और ओवरटोन तो कायदे से चलती है, फर्स्ट ओवरटोन, सेकंड ओवरटोन, थर्ड ओवरटोन, फोर्थ ओवरटोन, उसमें कोई जंपिंग वगैरह नहीं होती। बोलिए क्या आगे बढ़ सकते हैं? चलिए, अब ये था जब दोनों किनारे क्या हो? फिक्स। अब लिखो केस 2। अच्छा, इसमें एक ये बात भी देख लो, ये बात भी देख लो, जितने लूप बनेंगे वही आंसर है। देख लो, एक लूप उत्तर में एक ही आ रहा है, 2 लूप 2 ही आ रहे हैं, 3 लूप 3, तो ये भी आ जाता है। रस्सी 5 लूप में वाइब्रेट कर रही है, तो ये भी लिख लो, अगर अगर m लूप बनेंगे तो फ्रीक्वेंसी होगी mv/12। जितने लूप बनेंगे उतना ही नंबर आएगा। इनको केवल रटोगे पक्का याद नहीं आएगा, और एक चित्र बना के समझोगे। घर पर भी जब याद करो चित्र बनाओ,
प्रश्न करो तब भी चित्र बनाओ। दिक्कत क्या है, जब 20 बार चित्र बना लोगे ना तब, और तुम सिर्फ रटोगे लूप में mv/2l, उसमें p+1, अभी आएगा 2p+1, पिछले साल तो 2p-1 था, इस साल 2p+1 है, नहीं नहीं प्लस, कभी याद नहीं होगा। आप चित्र बना के करो ना यार, एक लूप है एक, दो लूप दो, तीन लूप तीन, एम लूप एम, हर बार चित्र बना के करोगे वो इतना मजबूत होता जाएगा, मजबूत होता जाएगा कि आपका कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा। और आप सीधा रट्टे मारोगे पक्का दिक्कत आएगी। तो अपने दिमाग में सीधा बैठा लो यार, मैं घर पे इसके डायग्राम बना बना के प्रैक्टिस करूंगा। बोलो क्या क्लियर है? चलो दूसरा लिखो, केस 2, when one end is open या one end is free, when one end is free oblique open, ये बात बड़ी बड़ी लिख दो हमेशा से, फिक्स है। फिक्स एंड पर नोड बनता है और फ्री एंड पर एंटी नोड बनता है। ये हर 2 पेज के बाद लिखते जाओ। जब भी फ्री होंगे ये वाली स्लाइड लगा देंगे वॉलपेपर मोबाइल पे, फिक्स एंड नोड, फ्री एंड एंटी नोड, लिख लो, शर्माओ मत, ये तो आता है। अपने होशियारी नहीं, अपने लिख लो, अपने सीधे दिशा निर्देश फॉलो करने के, गुप्ता जी जो जो कह रहे हैं ब्लाइंड फॉलो कर लो, काम एकदम बढ़िया हो जाएगा। नहीं ये लिखूंगा क्या मैं, ऐसा नहीं होता, गड़बड़ हो जाएगा मामला। फिक्स एंड नोड, फ्री एंड ओपन, ठीक है। चलो अब बोर्ड पे देख लो, अब खुद बनाना है। ये तो है साहब फिक्स, फ्री एंड बनाने के लिए क्या करते हैं, एक रिंग लगा देते हैं। रिंग से क्या होता है, वो किनारा क्या हो सकता है, ऊपर नीचे। अब बताना, सभी लोग बोर्ड पे देखना, फिक्स है नोड बनेगा, फ्री है एंटी नोड बनेगा, नोड और एंटी नोड के बीच की मिनिमम दूरी λ/4, इससे छोटा नहीं बन सकता। दिस इज फर्स्ट मोड, ये पहला मोड। आप खुद देखो यहां क्यों मिल रहा है, क्योंकि ये वाला पार्टिकल वाइब्रेट नहीं कर रहा, ये ऐसे ऐसे वाइब्रेट, ये ऐसे ऐसे वाइब्रेट। क्या बात समझ में आई? अब इसका सूत्र खुद निकाल लो, डिराइव करो, घर पर भी 1 घंटा, यार आज मैं सारे डिराइव करके देखूंगा, कोई टेंशन नहीं है यार, मोबाइल देखने से तो बढ़िया डिराइव करके खुद आगे बढ़ेंगे ना। L बराबर λ/4, तो लैम्डा 4L। अब V बराबर F लैम्डा, तो F बराबर V/λ, लैम्डा की जगह 4L। पहली पहली बार आया है, पहली पहली बार आया है फंडामेंटल, जो सबसे पहले आता है वो कहलाता है फंडामेंटल। और गणित का आगे नंबर 1 है तो कौन सी हार्मोनिक, फर्स्ट हार्मोनिक। और वेलोसिटी की जगह चाहो तो लिख सकते हो रस्सी है, रस्सी है, रस्सी है √T/μ। देख लो पूरा एकदम बढ़िया लिखो और घर जाके सोचो कि अपन ये सब एक साथ डिराइव करूंगा, दोनों पाइप के, दोनों रस्सी के, 4 ही तो केस हैं। रफ पन्ने पे बढ़िया डिराइव करके खुद देखो, बढ़िया उसके डायग्राम बनाओ, शानदार हो जाएगा काम। ज्यादा ओवर थिंक मत करो, बस दिन भर क्वेश्चन करो, कभी एनसीईआरटी बायो पढ़ ली, कभी शॉर्ट नोट बना लिए, कभी फॉर्मूले रिवाइज कर लिए, अपने आप को व्यस्त रखो। क्योंकि मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ, यहाँ देखो जब ड्रॉप हो जाते हैं ज्यादा तो दिमाग में हर तरह का विचार आता है, ये बात सही है, बिल्कुल ठीक है।
पर अपन को उससे दूर भी तो भागना है। अगर मैं अपने दिमाग को मैसेज भेजूंगा नहीं यार मुझे ओवर थिंक नहीं करनी, तो कहीं ना कहीं तो हम स्टॉप होंगे ना यार। अपने आप को व्यस्त रखो ना। एनसीईआरटी पढ़ ली, शॉर्ट नोट बना लिए, एक डायग्राम बना लिया बायो का बढ़िया, फिर उसका नोमेनक्लेचर किया। भाई अगर आप किसी डायग्राम का सही नोमेनक्लेचर कर लेते हो, उसके अंदर 18 बातें आपने मार्क कर ली, इसका मतलब आपने उस पूरे डायग्राम की जानकारी समझ ली। पूरा डायग्राम बना के उसकी मार्किंग करो कि हाँ इसमें ये चीज है, उसके फंक्शन बोलो कि इसका ये काम है, इसका ये काम है, इसका ये काम है, वो टॉपिक पूरा तैयार हो गया। थोड़ा सा ऊर्जा लगानी पड़ेगी। ये तो हुआ पहला मोड। अब दूसरा मोड देखना, एक बार मैं बना रहा हूं फिर आप कोशिश करना। सर ये क्या है, ये क्या गोला है सर बताओ। रिंग, सर क्या मतलब है? ये रिंग ऊपर नीचे हो सकती है, मतलब ये किनारा कैसा है? फ्री। कैसा है? फ्री किनारा। ये कैसा किनारा है? फिक्स। ये है नोड, ये है एंटी नोड। अब अगला मोड बनाना है, तो वहां पे तो एंटी नोड ही बनाना है। देखो क्या ये सही है क्या? तो यहां नोड, ये नोड, ये बोलो, ये नोड, ये बोलो एंटी नोड। नोड नोड लैम्डा बाय 2, नोड एंटी नोड लैम्डा बाय 4। इस वाली स्लाइड पे ये और लिखना चाहिए था, नोड नोड लैम्डा बाय 2, नोड एंटी नोड लैम्डा बाय 4, एंटी नोड लैम्डा बाय, ये और लिखो, ये भी बहुत जरूरी है। बढ़े आगे, चलो। हाँ जी बताओ, लंबाई 3 लैम्डा बाय 4, तो लैम्डा 4l बाय 3, तो v बराबर f लैम्डा, f की जगह v बाय लैम्डा, उत्तर आएगा 3v बाय 4l। अब बताओ गणित का नंबर आगे 3, सीधा सीधा, थर्ड हार्मोनिक, बीच वाला सेकंड टाटा बाय बाय सी यू लाला हो गया। फर्स्ट के बाद सीधा थर्ड, सेकंड बनेगा ही नहीं। ओवरटोन, ओवरटोन ना, ओवरटोन में कोई नाटकबाजी नहीं, फर्स्ट ही आएगी, फर्स्ट ओवरटोन। ओवरटोन बिल्कुल नियम कानून, हार्मोनिक के बाद जो आवाज आती है उसे ओवरटोन कहा जाता है, फर्स्ट ओवरटोन ही आएगी। ओवरटोन में कोई जंपिंग नहीं, ओवरटोन का सीधा नियम, नर्सरी, एलकेजी, एचकेजी, फर्स्ट, सेकंड, कोई जंपिंग नहीं, कोई क्लास कूदेगा नहीं, बिल्कुल नियम कानून से चलेगा। एलकेजी के बाद एचकेजी आएगा, एचकेजी के बाद फर्स्ट। पढ़े थे तूने, नहीं पढ़े? तो 10वीं का मुझे दिखाना मार्कशीट। हाँ हाँ चलो। हाँ 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 बिल्कुल, प्रवेशिका प्रारंभिका, हाँ शिशु, आंगनवाड़ी से पढ़े हुए हैं बेटे, शिशु। हाँ 3v/4l, 3v/4l, कौन सी हार्मोनिक? थर्ड। ओवरटोन, ओवरटोन के लिए बोलो, हार्मोनिक के बाद जो भी आवाज आएगी वो ओवरटोन कहलाएगी। बोलो सही बात है। अगला, अगला बनाओ, अगला बनाओ। गलत बनेगा 2 बार, बनने दो, कोई टेंशन नहीं है। पर एक बार काटा कूटा करोगे ना भाई, तभी मजा आएगा। और एक हैप्पीनेस से बनाओ, सर मैं सीखना चाहता हूँ, टॉपिक एकदम शानदार वाला। तैयार होगा ना यार, क्यों नहीं होगा? देख भाई, खुद निकालेंगे एल।
कल लेंस के 15 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेना भाई, टेलीग्राम पे डाल दिए, कभी कल परसों जब भी समय मिल जाए आधा घंटा, वो 15 सवाल हैं मस्त, सारे काम के, एनसीईआरटी के लिए मैंने कल एक क्लास ली थी मास्टर प्रो की, तो आपको जब भी समय मिल जाए वो कर लेना, उससे क्या टॉपिक में टच बना रहेगा। हाँ भैया लंबाई बता दो, 5 लैम्डा बाय 4, लैम्डा 4l बाय 5, v बराबर f लैम्डा, f बराबर v बाय लैम्डा, बोले तो 5v बाय 4l। सीधा 5वां नंबर, जो गणित का नंबर वही हार्मोनिक। भाइयों ऐसा ही बोलो, जो गणित का नंबर वही हार्मोनिक। कौन सा नंबर? 5, तो हार्मोनिक भी 5। ओवरटोन थर्ड, सेकंड, फोर्थ। ओवरटोन तो बिल्कुल धीरे धीरे उम्र के साथ बड़ा होगा। फर्स्ट ओवरटोन के बाद सेकंड ओवरटोन, कोई नाटकबाजी नहीं। पहली, दूसरी, तीसरी कक्षा, चौथी कक्षा, कोई जंपिंग नहीं। बोलो क्लियर है? तो बता, पहली के बाद तीसरी आई, तीसरी के बाद पांचवी आई, तो लिख लेना भाई, ओनली odd harmonics are produced in case of one end is free। खुद के फॉर्मूले बनाओ तैयार करके, नोट्स वोट्स पुराने, शॉर्ट नोट, शॉर्टकट, फॉर्मूले, लिस्ट कुछ मत करो, खुद के डेवलप करो कि हाँ सर मैं ऐसे याद करूंगा। अब इसमें कौन सा तरीका वो देखना, जो पीएथ ओवरटोन होगी वो 2p+1th हार्मोनिक होगी। इसको थोड़ा समझना बच्चे, तब मजा आएगा। When one end is free, मैं देखो हर फॉर्मूले के पास ये जरूर लिख रहा हूं कि ये फॉर्मूला कब एप्लीकेबल है, नहीं तो सिर्फ आप रटोगे तो दिक्कत होगी। उल्टा लिख दिया, सही है। अब इसने बोल दिया उल्टा, करना उल्टा बोल दिया क्या, अपने बच्चे हैं। तो पीएथ ओवरटोन बराबर 2p+1th हार्मोनिक। अब इसको चेक करो और इसके मस्ती लो। मैंने बोला दूसरी ओवरटोन, दूसरी ओवरटोन मतलब पी की वैल्यू 2, पी यहां 2 रखो, 2+2 4, 4+1 5, देख ले दूसरी ओवरटोन, पांचवी हार्मोनिक। पी रखा 1, पी रखा 1, फर्स्ट ओवरटोन, थर्ड हार्मोनिक, देख लो अपन ने भी लिखा भी था, फर्स्ट ओवरटोन, थर्ड हार्मोनिक। आराम से चेक करो, टेक योर टाइम, कुछ भी पी की वैल्यू रखो, आपको ओवरटोन मिलेगी, हार्मोनिक बोलेगी। हार्मोनिक लिखना आसान होता है क्योंकि जो नंबर है वही आगे चिपकेगा। बताओ क्या क्लियर है? स्लाइड लगाऊं पीछे वाली, देख लो। बढ़े आगे। अब इसमें ध्यान से देखो, वैसे वो पॉइंट लिखवाने का नहीं है, बहुत ज्यादा पॉइंट्स लिखाने से क्या होता है, आप सबको रटने का प्रयास करते हो। मैं बोल रहा हूं सिर्फ चित्र बना के खुद आपको देखने हैं। इसमें जितने नोड बनते हैं उतने ही एंटी नोड बनते हैं। ये देखो आप, एक नोड, एक एंटी नोड, इसमें गिनना, नोड, एंटी नोड, नोड, एंटी नोड। एंटी नोड तो वहां बना हुआ ही है, ठीक है। तो 2 नोड,
दो एंटी। जितने नोड हैं उतने ही एंटी नोड हैं। देख लो आप, 1 2 3, एक एंटी नोड, 2 एंटी नोड, तीसरा, 3 नोड, 3 एंटी नोड। जबरदस्ती लिखो नहीं, ये सिर्फ बता दिया ताकि कभी भी ऐसा प्रश्न आए, एक चित्र बनाया, खुद निकाला। अब मैं इसको भी लिखा दूंगा, आप इसे भी रटने का प्रयास करोगे कि जितने नोड उतने ही एंटी नोड, जबकि उसमें ऐसा नहीं होता। उसमें एक ज्यादा है, देखो ये नोड, जबकि एंटी नोड एक। तो खामखा नोड्स बढ़ाने से पजल हो जाओगे। एक बार सुन लिया और क्या रिजल्ट है, चित्र बनाकर ऑन द स्पॉट निर्णय लिया जाएगा। अलग से इसको रटने का प्रयास ना करें। क्या बात ठीक है? चित्र बना लो, कितना सेकंड लगा, 10 सेकंड में पता चल जाएगा। साफ ही पता चल रहा है, नोड की संख्या एक ज्यादा है, एक ज्यादा है। देख लो कोई भी चित्र, नोड नोड नोड, एंटी नोड एंटी नोड, 3 नोड हैं जबकि एंटी नोड 2 है। क्या नंबर नोड एंटी नोड का पंगा समझ में आया? लूप का पंगा समझ में आ गया? इसमें जितने लूप होते हैं वही नंबर आता है। क्या आगे बढ़े? चलो, अब थोड़ा सा मैं आपको इंटरेस्टिंग चीज समझाता हूं, उसके बाद फिर ऑर्गन पाइप पे आऊंगा, एकदम से नहीं आ रहा। लिखो, लॉन्गिट्यूडिनल वेव। आज ये थोड़ा सा समझने का है और मजेदार भी है। अब थोड़ा सीखिएगा, आज थोड़ा दम लगाना पड़ेगा आपको, मजे भी आएंगे और फिर चीजें समझ में आएंगी नेक्स्ट लेवल पे। चलो पेन पेंसिल छोड़ दो, समझो। ट्रांसवर्स में क्या होता है? ट्रांसवर्स वेव में क्या होता है? वेव जा रही है आगे, वेव जा रही है आगे, पार्टिकल ऊपर नीचे हो रहे हैं। दिस इज DOP, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। जबकि VOP, वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल परपेंडिकुलर हो रहा है। तो पार्टिकल का वाइब्रेशन, पार्टिकल का SHM डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन के परपेंडिकुलर है। इसे हम बोलते हैं ट्रांसवर्स। रस्सी में जो तरंगें पैदा होती हैं वो किसका उदाहरण है? ट्रांसवर्स वेव का। सही बात है। अब हम पढ़ेंगे आज लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। इसको थोड़ा समझना और महसूस करना। जिस प्रकार यहां क्रस्ट और ट्रफ बनता है, यहां क्रस्ट एंड ट्रफ नहीं बनते, यहां कंप्रेशन और रेयरफ्रैक्शन होता है। जैसे अभी मैं बिल्कुल शांत हूं, तो क्या मीडियम में एयर के पार्टिकल हैं या नहीं है? ये रहे एयर पार्टिकल। जब मैंने कोई डिस्टरबेंस पैदा नहीं किया, यहां बोलूं जब रस्सी बिल्कुल सीधी थी, यहां आपने रस्सी में झटका दिया, पार्टिकल ऊपर नीचे होना शुरू हो गए। यहां मैंने बोलना शुरू किया, तो मैंने क्या किया, मेरे माउथ के आसपास के जो एयर पार्टिकल हैं उसमें वाइब्रेशन शुरू हो गया। ये पार्टिकल आपके पास नहीं जा रहा, ये वाइब्रेशन आगे से आगे क्या हो रहा है, पास हो रहा है। कैसा? मैं आपको एक चित्र बना के महसूस कराता हूं, आपको मजा आएगा। ये पार्टिकल बहुत पास पास आ गए, क्या बन गया? कंप्रेशन। फिर यहां पार्टिकल दूर दूर, रेयर फ्रैक्शन। फिर ये कंप्रेशन, पार्टिकल एकदम भीड़ भड़ाका हो गया, डेंसिटी बढ़ गई, प्रेशर बढ़ गया, वापस कंप्रेशन। फिर पार्टिकल दूर दूर चले गए, रेयर फ्रैक्शन। फिर वापस पास पास। ध्यान दो, पार्टिकल आगे नहीं जा रहे, पार्टिकल तो अपनी जगह ही ऐसे हो रहे। सिर्फ क्या आगे जा रहा है? डिस्टरबेंस। आप रस्सी वाला उदाहरण समझो,
जो पत्थर या कण आपके पास था वो तो वही है ना, वो तो वही है, केवल कौन आगे जा रहा है, डिस्टरबेंस। पार्टिकल यहां ऐसे 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 ऑसिलेट कर रहा है, पर डिस्टरबेंस कहां जा रहा है, आगे। ये डिस्टरबेंस आगे जा रहा है। जहां प्रेशर बढ़ रहा है उसे बोलते हैं कंप्रेशन, जहां प्रेशर कम हो रहा है उसे क्या बोलते हैं, रेयर फ्रैक्शन। यहां क्या बन रही है, क्रश ट्रफ, क्रश ट्रफ। यहां कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन। कंप्रेशन का मतलब प्रेशर का बढ़ना, डेंसिटी का बढ़ना। रेयर फ्रैक्शन प्रेशर का कम होना, डेंसिटी का कम होना। अब दूसरी बात सुनो, प्रेशर बढ़ रहा है, कम हो रहा है, पर फिर भी कभी वो नेगेटिव नहीं होता। कारण सुनो, जब मैं कुछ नहीं बोल रहा था तो यहाँ जो एयर पार्टिकल है क्या उसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर है या नहीं है 10⁵ दस की घात 5, और से लिखूं तो 1.01 होता है। मेरे बोलने से जो कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन का प्रेशर चेंज होता है ना, वो सिर्फ होता है 5। कितना, 5 N/m²। बस मतलब कहीं प्रेशर बढ़कर कितना हो जाएगा, 10⁵5 + 5, और दूसरी जगह 10⁵5 - 5। मुद्दा क्या है, मान लो ये प्रेशर है, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर, कुछ नहीं बोल रहे, सब शांत, जितने पार्टिकल है उन पे प्रेशर बताओ, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब मैंने बोलना शुरू किया तो जो मीडियम के पार्टिकल उसमें क्या शुरू हो गया, वाइब्रेशन शुरू हो गया, प्रेशर का वेरिएशन। ये देखिए, ये प्रेशर का वेरिएशन, पर ये प्रेशर का वेरिएशन बहुत कम है, मतलब घटने के बाद भी कभी नेगेटिव प्रेशर नहीं होगा। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं, क्योंकि पी नॉट की वैल्यू खुद ही बहुत ज्यादा है, इसलिए हम पी की बात नहीं करते, हम किसकी बात करते हैं भविष्य में, डेल्टा पी, जिसे क्या कहा जाता है, चेंज इन प्रेशर। क्योंकि हम बोल रहे हैं, मालव जी आए हैं भाई, मालव जी से परिचित हैं आप सब लोग, सारा टाइम टेबल यही करते हैं। तो कल इनको कहा तो था 10 बजे, तो बोला था मैंने कल आपको, 10 बजे तो कहा था मैंने। अच्छा, तो भैया क्लास का नोटिस जेनेटिक शुरू कर रहे हैं, सुबह 10 बजे से क्लास है, 10 से 11:30, और रूम नंबर चेंज कर दिया गया है, रूम नंबर कर दिया है 507, ताकि आपको ज्यादा ऊपर नहीं चढ़ना पड़े। क्लास ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में रहेंगी। कल से समय है सुबह 10 बजे का। बजरंग शर्मा सर पढ़ाएंगे जेनेटिक्स। एनसीईआरटी पढ़ाएंगे। और कोई समस्या, फीस उसमें इंक्लूड अलग से नहीं ली जाएगी। हाँ, चलो, क्या ये बात ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा था कि मेरे बोलने से एयर पार्टिकल में क्या पैदा हो रहा है, कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन डिस्टरबेंस, और वो डिस्टरबेंस आगे से आगे जा रहा है। अब आप सुनना, यहां यहां जो हम इक्वेशन लिखते हैं वो लिखते हैं y बराबर a sin ω t - kx। यहां y लिखने में शर्म आएगी, क्योंकि पार्टिकल तो x में ही जा रहे हैं, x लिखेंगे तो भी दिक्कत है, तो हम यहां लिख देते हैं s। सोचो s क्यों लिखा, पहले बताओ, y लिखूं क्या, y तो लिखूंगा नहीं यार, पार्टिकल ऊपर जी थोड़े जा रहे हैं, x लिख दूंगा तो यहां ऑलरेडी x आ रहा है, क्या लिख दिया s, s का मतलब डिस्प्लेसमेंट अलोंग x एक्सेस। ये क्या है, मीन पोजीशन से ऊपर या नीचे, इसमें क्या बोलोगे, मीन पोजीशन से आगे या पीछे, बोलो हाँ है क्या। इसमें डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन अलोंग द वे प्रोपोगेशन ही होता है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन और वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स। क्या बात समझ पा रहे हैं क्या, देख लो, इतनी बातें लिखो, वापस से समझते हैं, धीरे धीरे यहां का बेस बनेगा। इस बात को फिर बोलता हूं, जब मैं बोल रहा हूं साउंड वेव्स,
तो जो डिस्टरबेंस जा रहा है वो प्रेशर वेरिएशन के रूप में जा रहा है। आपने कभी पढ़ा हो तो हमारे कान का जो ईयर ड्रम होता है वो क्या करता है, प्रेशर नहीं, चेंज इन प्रेशर, चेंज इन प्रेशर को पकड़ता है और दिमाग मेरे कहे गए शब्दों को समझ पा रहा है। चेंज इन प्रेशर, डेल्टा पी, प्रेशर तो है ही ना, मैं कुछ भी नहीं बोल रहा तो क्या मीडियम के पार्टिकल्स पे प्रेशर नहीं है, पी नॉट तो है ना लाला। मेरे बोलने से पी नॉट में कुछ कमी आ रही है और कहीं बढ़ोतरी हो रही है, जहां बढ़ोतरी हो रही है वहां कंप्रेशन है, जहां कम हो रहा है वहां रेयरफेक्शन है। ऐसे समझ। ये ट्रांसवर्स वेव की इक्वेशन है, ये लॉन्गिट्यूडनल वेव की इक्वेशन है। यहां डिस्प्लेसमेंट की बात नहीं करते, ज्यादा बात यहां किसकी करते हैं, प्रेशर की। साउंड वेव्स को ज्यादा किससे बोला जाता है, प्रेशर से, प्रेशर वेव, बिल्कुल। हाँ बोलो। नहीं नहीं, नीचे नहीं ले गया, नेगेटिव नहीं, ये एक्सिस ऐसी ये रही, ये देख, ये पी नॉट, ये पी नॉट से ऊपर पी नॉट प्लस डेल्टा पी, ये पी नॉट से नीचे पी नॉट माइनस डेल्टा पी, तो नेगेटिव कहाँ है, थ्रू आउट वो तो है कहाँ, ओरिजिन से ऊपर ही तो है। आई बात समझ। और क्या, साउंड वेव्स को डिस्प्लेसमेंट वेव के रूप में ना लिखकर ज्यादा किसमें प्रिफर करते हैं, प्रेशर के वेरिएशन में लिखना। क्या आगे बढ़े क्या भाइयों, पार्टिकल किसी में भी नहीं जा रहे, लेक्चर नंबर 1, प्रोपोगेशन ऑफ डिस्टरबेंस विदाउट द एक्चुअल मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल। इसमें पार्टिकल वाई दिशा में नाचते हैं तो ट्रांसवर्स, एक्स दिशा में नाचते हैं तो लॉन्गिट्यूडनल। रस्सी में क्रस्ट एंड ट्रफ बनते हैं, लॉन्गिट्यूडल में कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन बनता है। क्रस्ट का मतलब पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट, ट्रफ का मतलब नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट। प्रेशर का बढ़ना, कंप्रेशन, डेंसिटी का बढ़ना, पार्टिकल भीड़ भड़ाका हो गया वहां कंप्रेशन हो गया, दूर दूर चले गए रेयर फ्रैक्शन। स्प्रिंग वाला सोच के देखो, मजा आ जाएगा। स्प्रिंग लो, एक किनारा दीवार से मान दो, दूसरे हाथ पे स्प्रिंग रखो और ऐसे ऐसे दबाओ, तो आप देखो आपके पास तो वही है, पर कहीं स्प्रिंग फैलेगी और कहीं स्प्रिंग दबेगी। पिस्टन, पिस्टन में गैस भरो और पिस्टन को सिलेंडर में गैस भर के पिस्टन को आगे पीछे करो, तो क्या होगा, कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन, कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन। क्या आगे बढ़े क्या, अरे बोलो। क्या, मैं क्या चाहता हूं, ओपीएस क्या होता है, सर आप पिलाना चाहते हो, मैं गूगल पे जाना चाहता हूँ, हैं, डेस्कटॉप कहाँ है, चलेगा, नेट जुड़ा हुआ है इससे क्या, इंटरनेट है इसमें कि नहीं है। अब चलो, तुमने बता दिया, मैं खुद कर लूंगा, कोई बीच में नहीं बोलेगा।
शांत रहे। यार अभी मैंने उसमें बैच में तो चलाया था, उसमें कुछ अलग था क्या? हाँ, कौन सी फुल स्क्रीन? अच्छा, अपन होम पे गए, किसमें, यहाँ से ओपीएस में गए, ठीक है। अब अच्छा, सही बात है, यहाँ फुल स्क्रीन हटा दिया आ जाता ना वैसे भी। बस ये दिमाग लगा रहे थे। कौन था रे इतना प्यारा बच्चा, फुल स्क्रीन हटाओ। चलो, अब सुनना सुन, अब चलो, अपन अपना सिचुएशन समझना चाहते हैं, इसलिए अब अपन अब बात करते रहेंगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो अपन एक बार समझ लेते हैं। देखो, अरे अब सुनो, देखो, समझो समझो, अभी वो फालतू मत करो। देखो, ये जो लाल रंग वाला है वो है पार्टिकल। देखो आप, लाल रंग वाला ये पार्टिकल है। देखो, ये सिर्फ लेफ्ट जा रहा है, राइट जा रहा है, लेफ्ट जा रहा है, राइट जा रहा है। देखिए आप, पार्टिकल का मूवमेंट नहीं हो रहा। ये देखिए ग्रीन वाला पार्टिकल ये है, एक मीन पोजीशन से लेफ्ट, मीन पोजीशन से राइट, मीन पोजीशन से लेफ्ट, मीन पोजीशन से राइट। पर आप देखिए वेव कैसे जा रही है आगे। देखिए, कंप्रेशन, रेयरफेक्शन दिख रहा है आपको? जैसे रस्सी में क्रस्ट एंड ट्रफ दिखते हैं, वैसे देखिए, ये देखिए, ये जो काले काले पट्टे दिखाई दे रहे हैं ये क्या है? कंप्रेशन। ये देख, कंप्रेशन आगे जा रहा है। जो जहां दूर दूर है वो क्या है? रेयरफेक्शन। तो डिस्टरबेंस आगे ट्रेवल कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन। क्या ये बात क्लियर हुई? और देखते हैं, देखते चलो। अब देखना, दोनों अब एक साथ ट्रांसवर्स और इसमें क्या होता है देखना। देखो, ये देखो, नीचे तो है रस्सी। देखिए, रस्सी, रस्सी में क्या हो रहा है? पार्टिकल ऊपर नीचे हो रहे हैं। देखो एम्पलीट्यूड दिख रहा है आपको? क्रस्ट ऑफ में डिस्टर्बेंस, उसमें देखो क्या हो रहा है? कंप्रेशन, रेयर फ्रैक्शन, कंप्रेशन, रेयर फ्रैक्शन। यहां से देखना, ये इसने मीन पोजीशन बना दी। देखो, पार्टिकल यहां से इधर आए, ये देखना, ये इधर गया, फिर देखना वापस कहाँ आएगा? पीछे आया। फिर देखो, पार्टिकल मीन पोजीशन से पीछे, अब वापस मीन पोजीशन से आगे। पार्टिकल कहीं मूवमेंट नहीं कर रहे, पार्टिकल तो अपनी जगह ही ऑसिलेट कर रहे हैं, आगे पीछे आगे पीछे। जहां भीड़ भड़ाका हो जाता है वहां कंप्रेशन, जहां दूर दूर हो जाता है वहां रेयरफेक्शन। रस्सी में वेव क्यों दिखाई देती है, साउंड वेव क्यों नहीं दिख रही? पहले दिन बताया था, जहां हमें मीडियम दिखाई देगा वहां हमें वेव दिखेगी। क्या रस्सी में रस्सी के कण दिखते हैं? हाँ, इसलिए रस्सी की वेव आपको दिखाई देती है। एयर पार्टिकल नहीं दिखाई दे रहे, इसलिए आपको साउंड वेव दिखाई नहीं दे रही। पानी दिखता है क्या? हाँ, पानी के मीडियम के पार्टिकल दिखते हैं। तो पानी के ऊपर जब पत्थर डाल देते हैं तो जो वेव्स बनती हैं, रिपल्स, वो हमें दिखाई देती हैं। क्यों? क्योंकि वहां मीडियम को देख सकते हैं। जहां मीडियम को देख सकते हैं वहां हमें डिस्टरबेंस दिखाई देगा। साउंड में डिस्टरबेंस दिखाई नहीं दे रहा, फील नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही फील? क्योंकि एयर के पार्टिकल हम देख ही नहीं पा रहे। रस्सी हमें दिखाई देती है तो बाकायदा रस्सी को पकड़कर आप ऐसे 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 लगातार दो तो आपको बाकायदा उसमें क्या दिखेंगे? पल्सेस पैदा होते हुए दिखाई देंगे। क्या ये बात क्लियर है? और देखो, एक बेसिक क्लैरिटी आ जाएगी ना, तो आपको क्या बात समझ में आएगी? अरे यार, अच्छा इस तरह से काम होता है क्या? बहुत आसान आसान बातें हैं। ये देखना, ये अपनी स्टेशनरी वेव। अब वेव ऑन अ स्ट्रिंग देखो आप, पहला पहला देखना, ये देखो आप, जो सबसे पहला वाला बना रहे थे ना आप, ये देखो,
अपन ये दोनों बना देते थे, दोनों थोड़े ना होते हैं। क्या होता होगा सोचो, ऐसे ऐसे ऊपर जा रहा है, देखो आप, ये देखो आप, ये देखो ऊपर नीचे हो रहा है, देखिए आप, ये वाले पॉइंट वही है। इस वाले की औकात देखना, कितना नीचे कितना ऊपर, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट एंटी नोड। जबकि इसका देखना, इधर वाले का, ये देखना, नीचे आया इतना ही ऊपर गया, इतना ही नीचे आया इतना ही ऊपर गया। इसका एम्पलीट्यूड अलग है, सबके एम्पलीट्यूड अलग अलग है, देख लो आप। कोने वाले तो भाई फिक्स हैं, वो तो कहीं जा नहीं रहे, वो कौन है, नोड है। ये रस्सी ऐसे वाइब्रेट करती है, ऐसे, ये फर्स्ट हार्मोनिक, ये देखिए, ये दो, ये देखिए इस तरह से, जो अभी अपन चित्र बना के आए जस्ट, ये देखो, ये तीन तीन लूप बन रहे हैं, देख लो आप। तीसरी हार्मोनिक, फॉर्मूला बताओ क्या बनेगा, 3v/2l, 3v/2l। ओके, क्या बात क्लियर है क्या? 5 क्या, ये तो अभी एयर कॉलम पाइप पढ़ाएगा तो जाता कहाँ है, क्या ये बात क्लियर है? चलो, प्रेशर वेरिएशन अभी बताऊंगा। प्रेशर में उल्टा चलता है, जहां डिस्प्लेसमेंट का नोड बनता है वहां प्रेशर का एंटी नोड बनता है। एक पाइप का दिखा के बताता हूं आपको, चलो देखो, ये देखो, ये पाइप है, पाइप का देखो एक किनारा फिक्स है, देखो क्या बन रहा है, नोड, देख लो। ये वाला किनारा फ्री है, क्या बन रहा है, एंड, देख लो, इधर वाला पार्टिकल भाई साहब यहाँ, फिर यहाँ, ये देखो, इतना ऊपर इतना नीचे, क्या बन रहा है, देखिए एंटी नोड। अब पता है, अभी थोड़े और बड़े हो जाओगे तो इसका पूरा नाम बोलोगे, नोड एंटी नोड नहीं, डिस्प्लेसमेंट के नोड और डिस्प्लेसमेंट के प्रेशर भाई उल्टा चलता है। जहां डिस्प्लेसमेंट 0 होता है वहां प्रेशर मैक्सिमम होता है, उल्टा भी देखेंगे, ये देखो प्रेशर वाला देखो साहब, उल्टा होने हो गया। जहां डिस्प्लेसमेंट का नोड है वहां प्रेशर का, क्यों का जवाब मैं दूंगा अभी आधे घंटे में, कि दोनों के बीच में 90 डिग्री का फेज डिफरेंस होता है, जब एक मैक्सिमम है तो दूसरा मिनिमम है। यहां डिस्प्लेसमेंट का एंटी नोड है पर प्रेशर, देख लो, ये वाला कण कहीं ऊपर नीचे, प्रेशर में वेरिएशन ही नहीं आ रहा। इसे बोलते हैं द फेज डिफरेंस बिटवीन प्रेशर वेव एंड डिस्प्लेसमेंट वेव इज 90। कैसे होगा मैं आपको बताऊंगा अभी आधे घंटे में। क्या कुछ कुछ बातें दिखाई दे रही हैं? अगर दोनों तरफ से ओपन होगा, ये भी अपन सिलेबस में पढ़ेंगे, ये देखिए, ये देखिए, दोनों किनारे ओपन, दोनों किनारे ओपन है तो बताइए दोनों किनारों पे क्या बन रहे हैं, एंटी नोड। देखो आप, दोनों किनारों पे एंटी नोड, बीच में क्या बन रहा है, नोड। बीच वाला भाई साहब चेंज ही नहीं हो रहा, वहां नोड है। प्रेशर का उल्टा बनेगा, प्रेशर देखना, देखो आप, प्रेशर का उल्टा, जब ये 0 पर है, देखिए ये मैक्सिमम वाइब्रेट कर रहा है, जहां मैक्सिमम, और ये देखिए जो यहां 0 है वहां पे प्रेशर मैक्सिमम ऊपर नीचे हो रहा है, देख लो आप। अभी सब समझा देता हूं एकदम बढ़िया, बोलिए बंद करूं क्या? क्या क्लैरिटी आ गई कि कैसे वेव प्रोपोगेशन होता है, किस तरह से आप वेव्स बना सकते हो? ये कल पढ़ाऊंगा, इसको भी एक बार देख लीजिए ताकि कल वापस अपन को नहीं लगाना पड़ेगा। देखो, ये देखो, फिक्स एन से टकरा के क्या होता है, देखो, फिक्स एन से टकरा के, देखो पाई 180, देखो उल्टी हो गई, देखो आप, देखो कारण क्या होता है, कारण क्या होता है, रस्सी गई, यहां वाले कण को वो ऊपर उठाना चाहती है, याद करो शेयरिंग स्ट्रेस से ऊपर उठाना चाहेगी तभी तो ऊपर जाएगा, पर ये ऊपर जा नहीं सकता, फिक्स है ये तो क्या करता है, एक्शन रिएक्शन, न्यूटन का तीसरा नियम लगा के उस पर बल वापिस कहां लगा देता है, नीचे। तो देखो पलट के वो नीचे जा रही है, देखो आप, देखो ये आई टकराई, टकरा के देखो नीचे चली गई। और अगर वहां पर एक रस्सी है तो इसे बोल देते हैं ट्रांसमिटेड वेव, इसे बोलते हैं रिफ्लेक्टेड वेव। ये कौन सी है, इंसिडेंट। ये देखो, ये भी पढ़ेंगे, ये भी सिलेबस में। इसमें फेज डिफरेंस बताओ, 180 हो गया। फ्री एंड में क्या होता है, फ्री एंड में क्या होता है, ये देखो 0 डिग्री से टकराई और ये वापस चली गई, इसमें 0 डिग्री का होता है क्योंकि रिंग है, रिंग पे तो बल लगा सकती है, वो उसके साथ कहां चला जाता है, ऊपर चला जाता है, वापस नीचे आ जाता है।
सब पढ़ेंगे, सब सिलेबस में। क्या बात ठीक है? एक क्लैरिटी आ गई दिमाग में कि अपन पढ़ क्या रहे हैं। अब अपन पढ़ाई पे आ जाते हैं वापस। चलिए, चलो, तो अब क्या बात चल रही थी वापस बताओ। ये तो है रस्सी, रस्सी में वाइब्रेशन पार्टिकल का वाई दिशा में होता है, साउंड वेव में एक्स दिशा में होता है, और उस एक्स को हमने किससे लिख दिया है? एस से। यहां प्रेशर का वेरिएशन होता है, उस प्रेशर के वेरिएशन के लिए जो फॉर्मूला होता है वो लिख लीजिए। वो होता है डेल्टा पी बराबर, डेल्टा पी बराबर माइनस बी डेल एस बाय डेल एक्स। चाहे तो इसको डिराइव कर सकते हैं, पर ये बल्क मॉडुलस आपने पढ़ा नहीं है, इसलिए डिराइव करने में मजा नहीं आएगा। बल्क मॉडुलस होता है स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। याद करिए, बल्क मॉडुलस डिफाइंड होता है किसमें? लिक्विड्स में और गैसेस में। तो ये कनेक्शन देता है बल्क मॉडुलस से, डेल्टा पी बराबर माइनस बी डेल एक्स बाय डेल एक्स। ये क्या है? डेल एक्स बाय डेल एक्स क्या है बता दो भाई। स्लोप कौन से कर, कौन से का? एस एक्स। ये एस एक्स क्या है? ये रहा, ये रहा। पहले इसको 5 मिनट दिमाग में बैठा ले। अभी तक वाई 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 पढ़ते थे, क्योंकि उसमें पार्टिकल ऊपर नीचे होते थे। इसमें आगे पीछे हो रहे हैं। इसको वाई लिखोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, एक्स लिखोगे तो यहाँ एक्स ऑलरेडी है, इसलिए गुप्ता जी ने क्या लिख दिया है? एस। एस का मतलब है अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग एक्स एक्सिस। देख लो, कोई मन में डाउट आ रहा हो पूछ लो, बहुत आगे बढ़ जाऊंगा फिर इतना पीछे नहीं आ पाऊंगा, इसलिए रिलैक्स समझ लो, 2 मिनट गप्पे लगा लो। देख लो, उधर रस्सी चल रही है, इधर साउंड चल रहा है। रस्सी में बंटी ऊपर नीचे ऑसिलेट करता है, जबकि लॉन्गिट्यूडल में बंटी आगे पीछे होता है। सही है? बढ़े आगे। अब वाक्य क्या बोला? साउंड वेव को डिस्प्लेसमेंट और प्रेशर दोनों से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, पर ज्यादा पॉपुलर कौन है? प्रेशर का वेरिएशन। इसलिए हमने प्रेशर और डिस्प्लेसमेंट के बीच में क्या निकाल लिया? एक रिलेशन। अब आप देखो, एस का फंक्शन है क्या आपके पास? चिल्लाओ भाई, एस का बोलो। ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। हाँ भाई, इसको बोलो, घबराओ मत, बोलो। डिफरेंशिएशन करना चाहते हैं विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो साइन का बोल, साइन का बोल कॉस, और वापस ओमेगा टी का तो 0, के बाहर आ जाएगा, एक्स का 1। तो बताओ, डेल एस बाय डेल एक्स माइनस ए के कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स। आराम से कर लो, रिजल्ट जो काम के हैं वो मैं लिखवाऊंगा, पर एक बार देख लोगे तो वो 90 डिग्री में आपको प्रूफ कर पाऊंगा। वो 2 बार जेई मेन में एडवांस में पूछा जा चुका है कि यार वो 90 डिग्री कैसे आ रहा है भाई। वो 90 डिग्री में आपको गणित से एक बार बता देता हूं, फिर आपको डायग्राम से समझाऊंगा कि यार कैसे उल्टा चलता है। माइनस माइनस हो गया प्लस, ये हो गया बक बी ए के कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स। दिस इज चेंज इन प्रेशर। क्या प्रेशर का वेरिएशन होता है? छोटे छोटे सवाल बताओ। साउंड वेव के प्रोपोगेशन होने से क्या प्रेशर का वेरिएशन होता है? हाँ, जहां पार्टिकल पास पास आते हैं वहां प्रेशर बढ़ जाता है, जहां दूर दूर जाते हैं वहां कम हो जाता है। थोड़ा उससे थोड़ा अपनापन लाओ कि जब साउंड वेव चलती है तो मीडियम में पार्टिकल में प्रेशर का वेरिएशन होता है, उस प्रेशर के वेरिएशन का ये फॉर्मूला है। जिस प्रकार हम बोलते हैं, दिमाग में बैठा हुआ है, रस्सी जा रही है, पार्टिकल एसएचएम कर रहा है, तभी तो उसकी इक्वेशन होती है वाई बराबर ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। याद करो, तो इससे थोड़ी दोस्ती करिए। ये किसका समीकरण है कि मीडियम के पार्टिकल में प्रेशर का वेरिएशन किस प्रकार हो रहा है, ये उसका समीकरण है। अब बताइए, कॉस को क्या लिख सकते हो? याद करो, बचपन से सिखाया था एसएचएम में, ये साइन होता है, इधर कॉस होता है, तो साइन में 90 डिग्री जोड़ोगे
तो क्या कॉस पे पहुंच जाओगे? खूब सिखाया था, याद करो, और सिखा देंगे आपको कल। साइन में 90 जोड़ते हैं तो कहां पहुंच जाते हैं? कॉस। तो इट कैन बी रिटन एज डेल्टा पी बराबर बक साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस पाई। मैं तो स्टूल लगा के बैठ रहा हूं, कोई दिक्कत हो तो पूछ लो, तो फिर आगे बढ़ू। सिर्फ नकल मारते रहोगे तो कोई मतलब नहीं है। क्यों का जवाब पूछ लोगे तो चीज समझ में आ जाएगी। हाँ, सॉलिड में तो ये नहीं आएगा ना। सॉलिड में तो फिर क्या आ जाता है? मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, यंग मॉडुलस डिफाइंड होता है। तो पहले दिन सिखा दिया था वेलोसिटी इन सॉलिड, तो वहां क्या आता है? वाई बाय रो। जबकि लिक्विड और गैसेस में क्या आ जाता है? बी बाय रो। क्या बात क्लियर है? किसकी जगह? नहीं, जरूरत नहीं पड़ेगी, लिक्विड गैसेस की जरूरत है। लॉन्गिट्यूडनल वेव में, लॉन्गिट्यूडनल वेव में प्रेशर ही तो बढ़ रहे हैं। ट्रांसफर से कोई मतलब नहीं। तो बात किसकी कर रहा है? ट्रांसफर वेव की। वो जो दिखाए थे वो लॉन्गिट्यूडनल वेव ही थी। एक डिस्प्लेसमेंट की लॉन्गिट्यूडनल वेव थी और एक प्रेशर की लॉन्गिट्यूडनल वेव थी। ऑर्गन पाइप का जो था, हाँ, वो एक डिस्प्लेसमेंट का था, एस का फंक्शन, और एक किसका फंक्शन था? प्रेशर का। उसमें कहीं ट्रांसफर्स थी नहीं। हाँ, ऑर्गन पाइप जो दिखाया गया था उसमें साउंड वेव आती है। ऑर्गन पाइप में ट्रांसवर्स वेव नहीं आती। ट्रांसवर्स वेव केवल किस में आती हैं? रस्सी में। क्लोज ऑर्गन पाइप, ओपन ऑर्गन पाइप, दोनों में क्या आती हैं? साउंड वेव्स। सही है। छुट्टी आज के लिए बहुत है, इतना टाटा बाय बाय। इतना कौन पचाएगा घर जाके? चलो, अब ये एस की समीकरण, ये किसकी? प्रेशर की। अब फेज डिफरेंस निकालना है, घटा दो या ओरिज देख लो खुद ही। ये ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये प्लस फाइव बाई टू, वहां पर प्लस फाइव बाई टू, तो फेज डिफरेंस कितना आया? 90 डिग्री। और सोच के बताओ आगे कौन? प्रेशर अहेड या डिस्प्लेसमेंट अहेड? प्रेशर अहेड। देखो वहां प्लस फाइव बाई टू आ रहा है, सीधा सीधा आ रहा है। याद करिए। तो ये बात लिख लीजिए नोट लगा के। एस की इक्वेशन लिखिए, ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। डेल्टा पी की लिखिए, बक साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस पाई बाय टू। ये पूछा जाता है फेज डिफरेंस बिटवीन, फेज डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्प्लेसमेंट वेव एंड प्रेशर वेव। बताओ कितना? 90। 90 डिग्री का मतलब समझते हो? याद करो। ओके, 90 का मतलब पाई बाय टू। हीरे हैं हीरे। 90 का मतलब होता है अगर एक जीरो है तो दूसरा मैक्सिमा होता है, याद करो। एक साइन और कॉस 90 डिग्री पे होते हैं। जिस समय साइन जीरो होता है उस समय कॉस जीरो वन होता है, याद करिए। अच्छा, अहेड कौन है? अहेड प्रेशर। कल नया नहीं पढ़ाऊंगा कुछ भी। कल सिखाऊंगा पिछले 5 दिन का वेव का रिवीजन। नहीं तो सब कर दोगे तुम काटा कूटा। इसलिए कल प्यार से सारी बातें जितना पढ़ाया है सब एक एक कॉन्सेप्ट का रिव्यू करूंगा कि देखो ये कब लगाना है, टी बाई म्यू कब लगाते हैं, इक्वेशन क्या होती है, पार्टिकल वेलोसिटी क्या होती है, सब रिव्यू कराऊंगा 1.5 घंटे में।
ताकि तुम्हारी वो सारी बातें एक बार दिमाग में सिस्टमेटिक जमे, ताकि तुम उसको रिकॉल कर पाओ। बहुत सारा याद करने के बाद रिकॉल नहीं होगा तो फिर फायदा क्या। अरे आप हो तभी तो हम हैं भाई। डेल्टा पी बराबर माइनस बी डेल एस बाय डेल एक्स। अब एक कठिन सवाल करा रहा हूं, नीट में तो नहीं आता, पर एम्स में और जेई मेन में आया हुआ है, आपको मजा भी आएगा। कि करना क्या होता है, आपको एस का डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन दे रखा है, ये डिस्प्लेसमेंट ऐसा ही क्यों बना, हर बात का कारण बोलो। एस, कईयों को तो ऐस ही नहीं घुस रहा दिमाग में, एस से क्या, सपेरा, सांप है, कौन है रे एस। रस्सी में पार्टिकल वाई दिशा में एसएचएम कर रहे थे, इसमें जो एसएचएम कर रहे हैं वो एक्स में कर रहे हैं। एक्स लिखेंगे तो दिक्कत होगा क्योंकि एक्स ऑलरेडी आ रहा है, इसलिए उसको क्या लिख दिया, एस। डिस्प्लेसमेंट वाइब्रेशन ऑफ द पार्टिकल अलोंग एक्स एक्सिस, उसको किससे रिप्रेजेंट किया गया है, एस। पूछूंगा कल, एस ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। सही है। अब मुझे ग्राफ बनाना है डेल्टा पी का। भाइयों ये शानदार है, किसका बनाना है, डेल्टा पी का। अब सीरियसली समझ लेना कैसा बनेगा अच्छे से। बहुत बढ़िया तरीके से देख लेना, मस्त मजा आ जाएगा। ये कन्वर्जन के सवाल आते हैं, डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ दे रखा है, प्रेशर का ग्राफ बनाओ। दोनों बर्बाद हो जाएंगे एक साथ, वो भी और ये भी। बीच में भाई केमिस्ट्री कर रहा है, यहाँ तो हालत खराब है, यहाँ तो अस्थमा हो रहा है बुरी तरह से है। और हाँ देखो आप, कोई कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलो, तो ये तो है एस का कर्व, और अब किसका बनाना है अपन को, चेंज इन प्रेशर का। बहुत अच्छे से सोचना, हर चीज इस, ये रही माइनस बी डेल एस बाय डेल एक्स। पता है डेल एस बाय डेल एक्स कौन है बताओ, स्लोप। क्या है, स्लोप। अब एक बार पेन छोड़ दो, पहले मेरे से समझ लो, फिर खुद बनाना, फिर खुद बनाना। फिर कल एक दूसरा तरीका भी सिखाऊंगा आपको, एक दो दिन बाद जब थोड़े बड़े हो जाओगे, कि बिना इसके देसी तरीके से कैसे कर सकते हो। एक वो अपने देसी तरीका नहीं किया था कि वेव को हल्का सा शिफ्ट कर दो, पार्टिकल पता चल जाएंगे कहां जा रहे हैं, ऊपर नीचे, वो भी सिखाऊंगा। पर पहले आज मैथ से कर लो। अब बताना, यहां स्लोप चिल्लाओ, यहां स्लोप जीरो, यहां स्लोप, यहां स्लोप, ये तो पता है ना, बोलना मत क्यों, डंडे पड़ेंगे। ये स्लोप यहां पर जीरो, सोच स्लोप जीरो, प्रेशर भी, तो यहां जीरो, यहां पे भी जीरो, यहां जीरो, यहां जीरो। देख ले, जीरो जीरो दिख गए। अब देखना, इस बिंदु पर स्लोप बताना, ईमानदारी रख, स्लोप, स्लोप पॉजिटिव, और बाहर माइनस है, प्रेशर ये देख नीचे से शुरू होगा। यहां देखना, ईमानदारी, स्लोप, स्लोप यहां नेगेटिव रखेगा, पॉजिटिव, तो जहां था यहां क्या आएगा, पॉजिटिव, यहां जीरो, यहां एक्यूट है नेगेटिव। बस बन गया, काम हो गया 3 पॉइंट से। ये देखिए, ये किसका वेरिएशन आ गया, प्रेशर का। देख लो, ये प्रेशर का वेरिएशन है, चेक कर सकते हो। जहां स्लोप जीरो है वहां प्रेशर जीरो है, देख लो आप।
यहां, अच्छा ये देखो, ये नेगेटिव प्रेशर है, नीचे चला गया, बताओ क्या होगा, कंप्रेशन या रेयर फ्रैक्शन? रेयर फ्रैक्शन, प्रेशर कम हो गया, यहाँ प्रेशर बढ़ गया, यहाँ प्रेशर कम हो गया। जैसे वहां क्रस्ट एंड ट्रफ बनते थे, यहाँ क्या बन रहा है, कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन, देख लो। बहुत अच्छा तरीका है, इस फॉर्मूले से देखो, कभी परेशान नहीं होगे किसी भी पॉइंट पर। कल आते फिर सिखाऊंगा कि डिस्प्लेसमेंट वेव से प्रेशर वेव कैसे बनाई जाती है। चेक करो, घर पे भी मेहनत करो। इस बिंदु पे देखा, स्लोप जीरो, प्रेशर जीरो, स्लोप स्लोप पॉजिटिव तो प्रेशर नेगेटिव। बहुत जगह काम आता है। यहाँ का दिमाग ये पता है मुझे नहीं आएगा, अब इसके जैसा कैसे आता है वो मैं सिखाता हूँ, जो 3 बार आया है। इलेक्ट्रो में चलता हूं, वी वर्सेस आर, और इससे पूछता है वो ई का ग्राफ, याद करो। हर चीज जुड़ी हुई है भाई, कुछ अलग थोड़ी ना होता है यार। ई बराबर होता है माइनस डेल वी बाय डेल आर, याद करो। डेल वी बाय डेल आर इज व्हाट, स्लोप। तो क्या लिखोगे, स्लोप ऑफ वी आर कर्व। अब यहां से यहां तक स्लोप पॉजिटिव है, पर बाहर माइनस है, तो पता है क्या आएगा, पोटेंशियल नेगेटिव। और सर ऐसा क्यों है एकदम सीधा, क्योंकि इसकी स्लोप कांस्टेंट है। स्ट्रेट लाइन की स्लोप कांस्टेंट होती है, ग्राफ की स्लोप वेरिएबल होती है, इसलिए वेरिएबल आया। जबकि स्ट्रेट लाइन की स्लोप कांस्टेंट। यहां बता, स्लोप जीरो, स्लोप जीरो, पोटेंशियल भी जीरो। यहां स्लोप ऑब्ट्यूज एंगल, स्लोप नेगेटिव, पोटेंशियल। ये बन गया। इलेक्ट्रिक फील्ड से किसका ग्राफ बनाना, पोटेंशियल। 3 बार आया हुआ है। वैल्यू भी निकाल सकते हो, ये दे देगा 10, ये दे देगा 2, तो टेन थीटा 10/2, वैल्यू आ गई 5, ये होगा 5, ये भी आ जाएगा वैल्यू। तुरंत बदल गया इलेक्ट्रिक फील्ड से, पोटेंशियल से, एक ग्राफ से दूसरे ग्राफ में। आपको ये और ये अलग लग रहा है, हमें तो सब एक ही लगता है कि अगर एक का रिलेशन पता है तो पढ़कर दूसरा बनाया जा सकता है, किसी भी समय बनाओ, किसी भी समय बनाओ। क्या बात क्लियर है? हाँ हाँ, माइनस कॉस हो गया, माइनस कॉस कहाँ है, ये रहा फंक्शन डेल्टा पी का, पन्ना पलट, बी ए के कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स है। कॉस का फंक्शन है, माइनस कॉस कहाँ दिख रहा है तुझे, साइन और कॉस ये मैच करके तो आए पूरी। ग्राफ तो क्या है, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे बनाया गया ना भाई। जब टी बराबर जीरो रखेगा, टी बराबर जीरो रख, अपने आप आ जाएगा, क्या आ जाएगा पता, बी ए के माइनस कॉस, कॉस ऑफ माइनस के एक्स, कॉस ऑफ माइनस के एक्स क्या होता है, कॉस के एक्स। तो माइनस नहीं है, ये 90 डिग्री का क्या है, फेज डिफरेंस है। 90 डिग्री का फेज डिफरेंस, आगे कौन है, प्रेशर। इससे नहीं देख सकते, वो ये वाली मैथ से देखना है। ये वाली मैथ बता रही है कि यार दोनों के बीच में कितने का अंतर है, π/2। इसको π/2 आगे शिफ्ट कर दो, जैसे ही π/2 आगे शिफ्ट कर दोगे सेम वही बन जाएगा जैसा ऊपर वाला है, क्योंकि आपस में अंतर कितना है, π/2। पहले प्रेशर मैक्सिमम हो रहा है, अहेड का मतलब पता है क्या होता है, अहेड आगे लीड कर रहा है। वो एसी में नहीं पढ़ते अपन, प्योर इंडक्टर में कभी वोल्टेज लीड करता है, कभी प्योर कैपेसिटर में, याद करो, वही वाली बात। बढ़ू आगे, टाइम हो गया क्या, चलो। तो कल भैया एक बार पूरा वेव अपन देख के आना, क्यों अपन आपस में बात करेंगे। चल भैया ट्रांसवर्स वेव की वेलोसिटी बोल, अंडर टी बाय म्यू, फिर टी बाय म्यू की एक बार बात समझ ली। फिर साउंड वेव की वेलोसिटी गामा पी बाय रो, गामा पी बाय रो का एक फॉर्मेट और है, गामा आर टी बाय एम। इस तरह की बात करेंगे। तो जो जितना पढ़ा है वो सारा रिव्यू हो जाएगा। कहां से वेव पढ़ा है देख, बता, एंड बता।
नहीं समझ सकते। चलेंगे आगे, कल इससे आगे बढ़ेंगे और वापस इस बात को फिर से सीखेंगे। कल अपन को वेव वेव के बारे में सारा पढ़ के आना है। संडे के पेपर में आ रहा है भैया वेव, पूरा शनिवार तक क्लोज ऑर्गन, ओपन ऑर्गन, रस्सी, सब कुछ A to Z सारा। पूछना, दो चीज पूछ ले। हाँ